सकी। बारिश थमी ही थी जब मरियम इस छोटी वैन से बाहर निकली जो इसे दारूहद ले आई थी, एक पुराना इस्लामी मदरसा जो एक पुरसुकून पहाड़ी गांव के किनारे पर वाक़ था। फिजा कोहर से भरी हुई थी और दरख्तों से टपकती बूंदों की आवाज़ सहम में गूंज रही थी। इसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, अपना सूटकेस मजबूती से थामा और गहरी सांस ली। नम मिट्टी और पुरानी लकड़ी की खुशबू हुआ में रची हुई थी। मदरसा किसी पिछले दूर की निशानी लगता था। पत्थरों की दीवारें जिन पर बेलें चढ़ी हुई थी, पुराने दरवाजे जो चरचराते थे और खिड़कियां जिन पर नमी की तह जमी हुई थी। मरियम के दिल में घबराहट भी थी और जोश भी। ये पहला मौका था कि वो अपने खानदान से दूर रहने जा रही थी, एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ दीन व इल्म का माहौल था। जैसे ही इसने मदरसे के गेट का दरवाज़ा पार किया, एक अनदेखे सर्द झोंके ने उसकी जिल्द को छू लिया, जैसे कोई या कुछ इसे देख रहा हो। इसे मालूम नहीं था कि मदरसे की सबसे ऊपरी तर्कशुदा मंजिल की एक टूटी खिड़की से इज़ोर उसे देख रहा था, एक जिन जो सदियों से अंधेरे में कैद था। इसकी धुएं जैसी बदलती हुई आंखें सुकड़ गईं। ये बाकियों जैसी नहीं है, उसने सरगोशी की। इसकी आवाज़ मेरे हुए पत्तों की सरसराहट जैसी थी, जो ऐसी हुआ के साथ अलिफा रही थी, जो किसी जानदार को न छूती थी। मरियम ने मदरसे की जिंदगी में जल्द ही खुद को ढाल लिया। दिन कुरान पाक की तिलावत, अरबी, हदीस और इस्लामी तारीख की क्लासों में मसरूफ गुजरते। रातें पुरसुकून होती, जिनमें इबादत, खुद एहतसाबी और घर वालों को खुतूत लिखना शामिल होता। लेकिन अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। जब वो कुछ खास आयात की तिलावत करती तो इसका चराग हल्के हल्के झिलमिलाता। इसकी जाए नमाज अक्सर पहले से बिछी होती, बिल्कुल सीधी। मगरिब के वक्त से ज़रा पहले मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठती। फिजा में अक्सर जलती हुई ऊद की मध्यम खुशबू होती, हालांकि कोई बुखर न जलाया गया होता। इसकी साथी आयशा वो पहली थी जिसने वो बात कही जो मरियम दिल में महसूस कर रही थी। यहाँ कुछ है। एक रात आयशा ने आंखें प्योरती हुए कहा, किस्म से मैंने किसी को मेरा नाम पुकारा हुआ सुना, लेकिन मैं कमरे में अकेली थी। मरियम खामोश रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसमें भी वो आवाजें सुनी थीं, मध्यम गूंजदार सरगोशियां जो जैसे ही वो मुड़ती गायब हो जाती। इज़र जो सदियों से साए में मुक़य्यद था, खामोशी से देखता रहा। उसने सदियों से किसी इंसान से कलाम न किया था, लेकिन जब मरियम दुआ में मसरूफ़ होती, जो नूर उससे फूटता, वो इसे अपनी रूह की गहराइयों में महसूस करता। वो इसे किसी ऐसी चीज़ की याद दिलाती थी जो वो खो चुका था, शायद कभी जान ही ना सका था, सुकून। किया एक अब आलूद दोपहर, मरियम की तजस्सुस ने उसे मदरसे के इस ममनुआ हिस्से में खींच लिया, वो जगह जिससे तलबा बचते थे और असातिज़ा खामोशी इख्तियार करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता राहदारी से गुजरी, हर कदम पर फर्श चरचरा रहा था। फिजा में गर्द जिम चुकी थी, दीवारें फटी हुई थीं और टूटी खिड़कियों से बेलें अंदर तक आ चुकी थीं। राहदारी के आखिर में एक बड़ा कदीम दरवाज़ा था, गहरी लकड़ी का बना हुआ, जिसके फ्रेम पर अजीबो गरीब निशानात कंदा थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन निशानात को छुआ। वो बर्फ की मानिंद ठंडे थे। इसी दीवार के पीछे इज़्ज़र ने करवट ली। इसके गिर्द की हुआ में इर्तियाश पैदा हुआ। इतनी करीब, उसने हसरत भरी आवाज़ में सरगोशी की, और फिर भी मैं बोल नहीं सकता। इसे वो दिन याद आया जब इसे यहाँ कैद किया गया था, सदियों पहले। वो खौफ और साए का हुक्मरान हुआ करता था, उन पर दहशत नाजिल करता जो उसके हकदार थे और अक्सर उन पर भी जो नहीं थे। लेकिन फिर इससे नेक मर्दों ने काबू पाया, करानी आयात से बने जंजीरों में जकड़कर इस मकाम पर महर कर दिया। मरियम की मौजूदगी ने उसकी कैद की तारीकी को रोशन कर दिया। वो इसके ईमान को महसूस कर सकता था, इसकी पाकीज़गी को। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कुछ बदलने लगा। महज दिलचस्पी नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ऐसा जो इज़्ज़र जैसे जिनके लिए खतरनाक था। उसी रात इज़्ज़र तारीकी में घूरता रहा और उसकी सदियों से राखी हुई आंखों से आंसू बह निकले। तूफान अचानक आया, बगैर किसी पेशगी इत्तला के।
हवाएं दरख्तों से टकराकर चीखने लगीं और बिजली की गरज बंदूक की गोलियों की मानिंद फिजा में गूंजी। बारिश छत पर जोर से बरसने लगी और फिजा में एक अजीब सा बरक़ी तनाव फैल गया। जब तालिबात इशा की नमाज के लिए जमा हो रही थी तो मदरसे के पुराने हिस्से के करीब मौजूद स्टोर रूम से अचानक आग भड़क उठी। धुएं ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। चीखें रात की खामोशी को चीरती चली गई जब शूलों ने लकड़ी की दीवारों को निगलना शुरू किया। हर तरफ अफरा-तफरी छा गई। लड़कियां दरवाजे तलाश करते हुए इधर अलिफादेर दौड़ने लगे। मरियम को याद आया कि आयशा वापस उनके कमरे में गई। एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर वो धुएं से भरे हुए रादार में कूद गए। आग एक जिंदा बेरहम दरिंदे की मानंद भड़क रही थी जो हर चीज को निगलने को तैयार था। ज़ोर ने वो गर्मी महसूस की। इसमें मरियम की मौजूदगी महसूस हुई। कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा टूट गया। वो जोर से चीखा। इलाही आयात से बनी जंजीरें तन गई। इसका जौहर भड़क उठा, रोशनी और साए का एक तूफान। इसने अपने इन हिस्सों को पुकारा जिन्हें वो सदियों से दफन किए बैठा था, कदीम ताकतों को। एक आखिरी झटके में उसने वो मोहरें तोड़ डालें जो इसे कैद किए हुए थी। दीवारें गिरने लगीं जब वो शूलों के बीच से निकला। वक्त जैसे लम्हों के लिए थम सा गया। उसने मरियम और आयशा को धुएं और आग से बने बाजुओं में उठाया, बहुत नरमी से, बहुत तहफ्फुज़ से। एक भूला बिसरा खुफिया रास्ता इसकी पुकार पर खिल गया। बाहर आसमान से बारिश चांदी की धागों की तरह बरस रही थी। इसने दोनों लड़कियों को एक दरख्त के नीचे आराम से लुटाया और मरियम को आखिरी बार देखा। इसके होंठ हिले, अगरचे वो बेहोश थी। ला अल्लाह। इज़्वर जो कभी खौफ की अलामत, कभी मलून था, मुस्कुराया और फिर वो गायब हो गया। मरियम आंखें खोलते ही मशीनों की मध्यम बीपिंग और दवा की तेज खुशबू को महसूस करने लगी। वो नर्सरी में थी। इसके पहले ख्यालात उलझन से भरे थे, फिर फिक्र ने जगा ली। आयशा इसके पास ही थी, पट्टियां बंधी हुई मगर महफूज। असातिज़ा ने इसे मौजिज़ा करार दिया। कोई नहीं समझ सका कि लड़कियां बिला नुकसान कैसे बच गई। इमारत के कुछ हिस्से जलकर खाक हो चुके थे मगर मरियम की जिल्द पर खराश तक ना आई थी। अफवाहें फैलने लगे, जिन्नात, फरिश्ते, कोई खुफिया सुरन। मरियम ने कुछ न कहा, लेकिन दिल की गहराई में वो जानती थी किसी ने इसे देखा था, इसे बचाया था, इसे मोहब्बत की थी। वो अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लूट आई मगर उसकी दुआएं अब पहले जैसी ना रहे। उसने एक जुमला दुआ में शामिल कर लिया, ऐसा जुमला जिसका मतलब कोई ना समझ सका। अल्लाह, इसे मुआफ़ फरमा जिसने मुझसे पूछे बगैर मुझसे मोहब्बत की और नजर आए बगैर मुझे बचा लिया। रातों को वो अक्सर खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखती। वो इसे महसूस करती और करीब नहीं मगर मुकम्मल तौर पर गया भी नहीं। इज़्वर की कुर्बानी ने इसे कई मानों में आज़ाद कर दिया था। इसकी रूह की तारीकी मोहब्बत की आग में जलकर राख हो चुकी थी और खामोश, बेगरज और दायमी मोहब्बत अब वो लनती पर के कमरे का साया न था। वो कुछ और बन चुका था।